गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पार्ट 2 एकता में बल के शब्दार्थ करने जा रहे हैं। आपको ये याद भी करने हैं क्योंकि दिसंबर के सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। आपको साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और कोई भी ग्रुप से लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट होते हैं तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने ही है और वो तो होंगे ही, बस लॉस किसका होगा? आपका। इसलिए कोई भी बच्चा ग्रुप से लेफ्ट नहीं होगा और सभी को अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, साथ साथ लर्न करना है। सबसे पहले देखिए मुखिया। मुखिया का अर्थ होता है प्रधान, यानी घर के अंदर जो हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी हम मुखिया कहते हैं, है ना। तो मुखिया का अर्थ होता है प्रधान। जरूर, जरूर का अर्थ होता है अवश्य। संकट, संकट का अर्थ होता है कठिनाई। दंग, दंग का अर्थ होता है हैरान। किसी कहते हैं ना कि उसने ऐसा काम कर दिया कि मैं तो देख के ही दंग रह गया, यानी हैरान रह गया, या आप इसको आश्चर्यचकित भी कह सकते हैं। दल, दल का अर्थ होता है समूह, यानी ग्रुप, यानी बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम दल या समूह कहते हैं। निराश, जिसे आशा ना हो, यानी जिसको किसी भी चीज़ की कोई आशा नहीं हो। आशा से मतलब हमारी होप, आशा जब हमारी खत्म हो जाती है उसे हम कहते हैं निराश, यानी निराश हो जाना या निराशा, है ना। दुर्ग, दुर्ग का अर्थ होता है किला। साथी, साथी का अर्थ होता है मित्र, या आप इसको दोस्त भी कह सकते हैं, सखा भी कह सकते हैं। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई। आपको अगर बड़ाई याद नहीं रहता तो तारीफ भी कह सकते हैं, किसी की तारीफ करना यानी किसी की प्रशंसा करना। धन्यवाद, धन्यवाद का अर्थ होता है शुक्रिया। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं, इनको आपको कॉपी में करना है और लर्न करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पार्ट 3 का वर्कबुक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। चिड़िया के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, 3 बच्चे कि 4 बच्चे? तो इसका सही आंसर क्या है? 3 बच्चे। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपने भी रीडिंग की थी ना, तो आप सब भी अपने मन के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। किसान के साथ खेत पर कौन आया था? उसका पड़ोसी, उसका भाई, उसका बेटा? तो इसका सही आंसर है ग वाला, उसका बेटा। चिड़िया रोज बाहर क्यों जाती थी? दाने की खोज में, किसान के डर से, या नए घोंसले की खोज में? तो इसका सही आंसर है क वाला, दाने की खोज में। अब आप पेज नंबर 13 पर आइए। इधर देखिए, आपके कॉर्नर पे पेज नंबर 13 है। अब हम पेज नंबर 13 करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा, किससे कहा? बेटा, अब गेहूं पकने लगे हैं, हम 2-3 दिन में इन्हें कटवा लेंगे। किसने कहा था ये? किसान ने कहा था। और किससे कहा था? अपने बेटे से कहा था। बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? किसने कहा था ये? चिड़िया ने कहा था। और किससे कहा था? बच्चों से कहा था। ग वाला देखिए, अब हमें ये गेहूं खुद ही काटने पड़ेंगे। किसने कहा था? किसान ने कहा था। और किससे कहा था? अपने बेटे से कहा था। अब आप प्रश्न नंबर 3 पे आइए। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। सबसे पहला वाला देखिए, क वाला, खेत में चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। सही है या गलत है? तो ये सही है। चिड़िया के बच्चे उड़कर कहीं जा नहीं सकते थे।
इसमें भी सही का ही निशान आएगा। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बिल्कुल नहीं डरे। इसके अंदर आपके रॉन्ग का निशान आएगा, गलत का। अपना काम अपने आप ही करने से होता है। यह सही है कि गलत है? ये सही है। किसान और उसका बेटा खुद गेहूं काटने नहीं आए। ये क्या है? राइट है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने दूसरे लोगों को बेचा था। सबसे लास्ट के अंदर वह स्वयं आया था अपने बेटे को लेकर। अब है आप नीचे देखिए, भाषा और व्याकरण के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखिए। ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करने। ऊपर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, काटना, करना, गिराना, लिखना, पढ़ना, मारना, सुनाना, रखना। तो फर्स्ट वाला देखिए, इन वर्डों में से हमको क्या करना है? सही शब्द लिखकर अपने वाक्य को कंप्लीट करना है। मैं अपने बाल डैश चाहता हूँ। मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ। बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ अपनी बुक फिल करते जाइए। अगर आपका छूट गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपनी पेंसिल वगैरह अपने साथ में रख के बैठें और साथ के साथ अपनी बुक भी फिल करते जाएं। उसे तुमसे तुमसे एक काम, इसमें क्या आएगा? करवाना है। सीमा को यह पत्र डैश था। तो सीमा को यह पत्र लिखवाना था। बच्चों, आज हमारा इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। कल हम पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर, ये है ना आपके जो प्रश्नोत्तर जो आप कॉपी में करते हैं, इन्हें हम कॉपी में करेंगे। कल मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगी और आपको उसको कॉपी में नोट करना है और उनको लर्न भी करना है। ओके, आज जितना भी हमने बुक वर्क किया है, सब बच्चे उसको ध्यान से पढ़ें और याद करें। थैंक यू।